साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिस्ट्री सीरीज़ का एक और नया वीडियो, जिसमें कि हम आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? तो पुनर्जागरण का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था इटली से। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी कृति है? तो मोनालिसा जो एक पेंटिंग है वो बनाई गई है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, जो कि बहुत ही महान चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी नामक जो पोइट्री है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है, जो पोइट है उनका नाम है दांते। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो जो ये आंदोलन शुरू हुआ था ये हुआ था मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम अलग तरीके से भी अन्य वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल का निवासी था, जो कि सबसे पहले जो थे जो यूरोपीय भारत आए थे उनमें पुर्तगाली सबसे पहले थे, और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस जो था वह इटली का निवासी था। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज डिस्कवरी ऑफ अमेरिका ये किसने की थी? तो कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी, जो कि इटली का निवासी था। अगला प्रश्न है, किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया था? तो अमेरिका का नामकरण जो किया गया वो किया गया था अमेरिगो वेस्पुसी के द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? तो सर्वप्रथम जो है मैगेलन ने पूरे के पूरे जो विश्व है उसका चक्कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्षीय युद्ध 100 ईयर्स वॉर किन किन देशों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य, जो कि युद्ध 100 वर्षों तक चला था। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा जो है वह भारत पहुंचा था 1498 में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो ये भारत के कालीकट स्थान पर पहुंचा था। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने जो है 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो यह काफ़ी फेमस घटना है जो हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। तो जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे? तो जो ये टी पार्टी हुई थी इसके जो नायक थे वे थे सैमुअल एडम्स। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? अर्थात अमेरिका जो है कब स्वतंत्र हुआ था? तो अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया था? तो ब्रिटेन ने
अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया था 1783 में। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिका का जो नया संविधान था वह 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट के जो हीरो थे वो कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांस की राज्य शासनकाल की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी लुई 16वां जो था उसके शासनकाल में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो ये काफ़ी फेमस कथन है जो कहा गया था लुई 14वें के द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो वर्साय के शीश महल का निर्माण करवाया था लुई 19वें ने। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी। तो ये दिया था मैटेस्क्यू ने। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रूसो ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू युद्ध कब हुआ था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में जुलाई क्रांति फ्रेंच जुलाई रेवोल्यूशन कब हुई थी? तो ये हुई थी 1830 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया था? तो ये किया था 1689 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये नीति संबंधित है बिस्मार्क से। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है, रक्त और लौह नीति। अगला प्रश्न है, यंग इटली नामक संगठन किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मेज़नी ने। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था गेरिबाल्डी ने। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, इटली का तलवार स्वॉर्ड ऑफ इटली किसे कहा गया है? तो स्वॉर्ड ऑफ इटली कहा गया है गैरिबाल्डी को। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहा जाता है मेज़नी को। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे माना जाता है? तो ये कहा जाता है मेज़नी को। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1914 में। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जर्मनी ने। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि
कब हुई थी? तो वर्साई की संधि हुई थी 1919 में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? तो ये कहा था लेनिन ने। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। राष्ट्रों का कारागार, प्रिजन्स ऑफ नेशन। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूस की जो क्रांति है वह हुई थी 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है? तो रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो ये किया था लेनिन ने। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो ट्राट्स्की ने रूस में लाल सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 को। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो यह हुई थी 1943 को। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने किया था 1941 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराया था। तो कब गिराया था? तो 1945 ईस्वी को ये हुआ था। और इसी के उपलक्ष्य में आज के यहाँ समय में भी हिरोशिमा और नागासाकी दिवस अलग अलग दिनों पर उस जो विध्वंसक जो घटना हुई थी उसके शोक में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।